धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न पूरा का पूरा मेरे लोकसभा का है और मैं सरकार को बधाई। आपको बुला दिया ना, आपको तो आशा नीति बुलाऊंगा मैं, फिर बुला दिया ना मैंने नहीं, आपको। आपके ऊपर तो हमेशा आशा है सर, आप ही के ऊपर तो विश्वास है। आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो ये सदन चल ही नहीं पाएगा सर। ये भारत सरकार ने अपने जवाब में आज मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि मेरे क्षेत्र में 36 करोड़ 79 लाख रुपया जो है देवघर के लिए प्रसाद योजना में उन्होंने दिया है। इसका उत्तर है सर, 5 करोड़ लोग वहां जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ है। लेकिन इस प्रश्न में जो ये कहा गया कि इसका रख रखाव है सर, रख रखाव की जो जिम्मेवारी है जिन एजेंसीज को दी गई है वो रख रखाव प्रॉपर उसका नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा, वो जो पूरा इलाका है वो अंग क्षेत्र, वो कर्ण की राजधानी हुआ करती थी। तो जैन जो पारसनाथ, इस प्रश्न में जो पूछा गया है सर कि पारसनाथ जैनियों का सबसे बड़ा केंद्र है और पारसनाथ से जो सटा हुआ एक जगह है भागलपुर जो अंग प्रदेश में है, चंपापुरी, भगवान वासुपूज्य का 5 कर्म जो है वही हुआ। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि बनारस और भागलपुर ये दो जो है एक ऐसे हैं जहां की उत्तर वाहिनी गंगा का बड़ा केंद्र है। हमारे यहाँ बटेश्वर स्थान है जो मेरा गांव है और दूसरा सुल्तानगंज है जहां से कि गंगा जल लेकर देवघर में लोग आते हैं। मेरा मंत्री महोदय से ये प्रश्न है सर कि अंग क्षेत्र में जो पारसनाथ है, जो चंपापुरी है, जो मंदार पर्वत है, जो फॉसिल है, जो देवघर है, जो दुमका है, उसमें जो बासुकीनाथ है, इसको प्रसाद योजना या किसी सर्किट योजना में जोड़कर क्या अंग के लिए कोई नई स्थिति हम पैदा कर सकते हैं या भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है? जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि स्कीम जो है वो रीवैम्प हो रही है, नए सिरे से स्कीम को डिज़ाइन किया जा रहा है और उसके बाद में अगर राज्य सरकार इसमें प्रस्ताव करेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन में जब हम पहले सर्किट बना करके सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, अनुभव ये आया था कि सर्किट डेवलपमेंट में जो है जिस गंभीरता के साथ में पूरे सर्किट पे डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर नहीं हो पाता है। तब हमने स्वदेश दर्शन 2 में सिर्फ डेस्टिनेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए काम किया था, क्योंकि पुराना अनुभव भी ये था कि 2004 से 14 तक बहुत छोटी छोटी टोकन धनराशि जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करता था और लोगों 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने परिवर्तन किया और हम पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिक एक स्थल को डेवलप करें तो उसको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है। और हम सबके संज्ञान में है कि किस तरह से इन सारे बड़े तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से जो है कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक उज्जैन में बना है, उसके कारण से एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस में परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में नई स्कीम के तहत राज्य सरकार से जो प्रतिवेदन प्राप्त होंगे उसके ऊपर सकारात्मक रूप से सरकार विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर